हेलो बच्चों, वेलकम टू एडुकेशन क्लासेस। और बताओ क्या हाल चाल, क्लास 12 सब ठीक ठाक। चलो, कल तक पढ़ चुके थे हम लोग क्या, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट निकाल चुके थे ना। अरे बोलो, निकाले थे ना। चलो अब निकालते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट में रिलेशन। क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट में रिलेशन। देखो देखो क्या होता है। ई रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ई दोनों पॉइंट लेंगे, दोनों पॉइंट, एक पॉइंट का नाम ए, दूसरे पॉइंट का नाम बी। चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ले जा रहे हो, चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। अरे रखा इधर है, इसको इधर खींच के लेके आ रहे हो, अपोजिट लेके आ रहे हो। अपोजिट लेके क्या होगा, अरे बोलो क्या होगा। अपोजिट लेके आओगे तो वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा ना फील्ड में जाने के लिए। इसका पोटेंशियल अज्यूम करो क्या है, v, पोटेंशियल v, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, v प्लस dv होगा, होगा ना। देखो अब F इक्वल टू क्या होगा, बोलो F इक्वल टू माइनस q इंटू e होगा। तो dw इक्वल टू क्या होता है, अरे बोलो dw इक्वल टू f डॉट dr होता है। तो फोर्स का किधर लग रहा है, फोर्स किधर लगा है, खींच के इधर ले आ रहे हो। dr भी क्या है, इधर ही है। अरे बोलो इधर ही है ना, दोनों के बीच का एंगल, अरे दोनों पैरेलल होगा ना भाई, दोनों पैरेलल। f क्या हो गया, पैरेलल टू dr। तो dw इक्वल टू क्या होगा, f dr cos 0 ये होगा। सो dw इक्वल टू f dr, फोर्स की वैल्यू कितनी है, माइनस क्यू ई। अरे बोलो माइनस क्यू ई है ना, सो माइनस क्यू ई डी आर, इक्वेशन नंबर 2 होगा कि नहीं, अरे बोलो होगा ना। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बुला दे, बोलो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, VA माइनस VB इक्वल टू W बाई Q। देखो VA माइनस VB इक्वल टू W बाई Q, अरे होगा ना भाई, बोलो बोलो। तो देखो अब देखो यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या है, B, और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एक तो VB माइनस VA। B पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, V प्लस dV है, अरे बोलो है ना। और A पॉइंट का पोटेंशियल V इक्वल्स टू W बाई Q होगा। तो V से V कट गया, तो W इक्वल्स टू क्या आएगा, Q dV आएगा, अरे बोलो आएगा ना। इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 देखो, फ्रॉम 2 एंड 3 लेफ्ट साइड इक्वल है। अरे ये वर्क डन है ना, छोटू सा वर्क डन, छोटू सा चार्ज लाने के लिए छोटू सा वर्क डन, तो dw। तो देखो वर्क डन सेम है, ठीक है, लेफ्ट साइड इक्वल, तो राइट भी क्या होगा, इक्वल। इक्वेशन 2 एंड 3 से माइनस क्यू ई डी आर इक्वल्स टू क्यू डीवी, क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल। अरे बोलो ई इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस डीवी बाई डी आर, अरे बोलो बोलो आएगा ना। नोट कर लो, गधा हो क्या, गधा नहीं हो। चलो अच्छा ये देखो बच्चा, पहले तो एक चीज पता चल रही है कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बढ़ रहा है, ए से बी, इधर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल इधर क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन। अरे क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन, डायरेक्शन बता रहा है ना, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, पोटेंशियल, बोलो होगा ना। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, ए से बी, तो पोटेंशियल कब ज्यादा होगा, बी टू ए। कहां, बी टू ए, नेगेटिव लगा है ना, डायरेक्शन बताएगा, तो बी टू ए डायरेक्शन में, ठीक है। और सेकंड थिंग देखो यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे, if you are moving towards electric field direction, then the magnetic field then the potential will be decreases, then the potential will be decreases। होगा कि नहीं, कर रहा हूं, होगा ना, अरे होगा बोलो। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो dv इक्वल टू माइनस e dr, बोलो होगा। यहां से पोटेंशियल निकाल सकते हो, बोलो निकाल सकते हो ना, इंटीग्रेट कर देना बच्चा, हो जाएगा ना। और देखो एक चीज और बताएं, dv इक्वल टू माइनस ई डी आर लिखे हो, इसका मतलब क्या है, माइनस ई डॉट डी आर लिख सकते हैं, बोलो माइनस ई डॉट डी आर लिख सकते हैं ना। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल के इक्वल होगा कि नहीं, अरे बोलो होगा ना। तो देखो तो तीन चीजें पता चली, पहले तो इन द डायरेक्शन ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाओगे तो क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीजेस, क्या डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल डिक्रीजेस, पहला। दूसरा क्या चीज होगा यानी पोटेंशियल विल बी हायर इन अपोजिट, ठीक है, इन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ठीक, अब देखो ये तो डॉट प्रोडक्ट हो गया, ये चीज फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला रहेगा, हाँ ये फॉर्मूला, ठीक है। चलो इरेज करें, बोलो वो कर दें, कर दीजिए सर, चलो करते हैं इसको इरेज। अब देखो एक चीज पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, बोलो बोलो, इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल क्या होता है, अच्छा इक्वी मतलब इक्वल पोटेंशियल, ऐसा सरफेस जिसपे हर जगह पोटेंशियल क्या हो, सेम। अरे ऐसा सरफेस जहां हर जगह पोटेंशियल क्या हो, सेम, उसको क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। द सरफेस at which at every point potential remains same, ठीक है, जिस पे पोटेंशियल हर जगह क्या होगा, सेम होगा, उसको क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। बोलो उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे हम लोग। अब देखो V इक्वल क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R होता है ना। अगर हम एक चार्ज है इसके सराउंडिंग में एक ड्रॉ कर दिए, हर जगह पोटेंशियल सेम है नहीं, ये पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अरे बोलो हर जगह पोटेंशियल क्या होगा ना, तो ये कर क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। टू ड्रॉ सच टाइप ऑफ कर्व एट विच एट एवरी पॉइंट पोटेंशियल इज सेम, दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। और इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्ट से, मतलब सॉरी इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट पोटेंशियल की, ठीक है। अब देखो इक्विपोटेंशियल हर जगह पोटेंशियल का सेम है, तो जहां जहां पोटेंशियल सेम होगा हर जगह क्या ड्रॉ कर दो, कर्व को मिलाते जाओ, तो तुमको जो कर्व मिलेगा वो क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस का कर्व मिलेगा। अरे मिलेगा ना भाई, बोलो मिलेगा ना, मिलेगा। चलो अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज इक्विपोटेंशियल सरफेस की है, वो पढ़ना है, बोलो। अरे बोलो भाई पढ़ना है कि नहीं, इसको इरेज कर दे। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉपर्टीज देख लिया जाए, प्रॉपर्टीज, अरे होगा प्रॉपर्टी नहीं, उसके प्रॉपर्टीज, उसके गुण, उसका प्रॉपर्टियां थोड़ी लेना है तुमको। चलो देखो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बोलो Va माइनस Vb इक्वल टू W बाई Q होता है। अरे बोलो होता है ना, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस, मान लो ये पॉइंट A से पॉइंट B लेके जाना है, ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल V, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या V, अरे होगा ना, रेडियस सेम है ना, ठीक है। तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, दोनों प्लेस का पोटेंशियल सेम, V माइनस V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W बाई Q, अरे होगा ना, V माइनस V क्या आएगा, 0 इक्वल टू W बाई Q, W इक्वल टू क्या आएगा, 0। हमें पता चल गया अगर किसी चार्ज को आप कहां इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कराओगे तो कोनो वर्क डन नहीं होगा। To move a charge from one point to another point on equipotential surface, work done is 0. Work done is 0. To move charge on equipotential surface, ठीक है।
इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव कराने के क्या होगा, कोई वर्क डन नहीं होगा। अरे सामनेवा तो दिख रहा है, v माइनस v कितना आ गया, बोलो 0 आ गया। नोट कर लो जल्दी से। अब देखो दूसरा, जो फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होंगी, नॉर्मल होंगी। बोलो होंगी कैसे, बोलो बोलो बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होंगी, नॉर्मल होंगी। कैसे कैसे पता चला, बोलो देखो। अच्छा वर्क डन क्या आना है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, 0 आना है। बोलो अब देखो E इक्वल टू क्या होता है, F by Q। तो F इक्वल टू क्या होगा, QE होगा ना। अरे बोलो होगा ना। वर्क डन निकालेगा इसका तो dW इक्वल टू क्या होगा, F डॉट dr। देखो फील्ड तो 0 नहीं है, पोजीशन भी 0 नहीं है, यानी दोनों के बीच का एंगल क्या रहा होगा, 90 रहा होगा। अरे बोलो 90 रहा होगा, यानी QE डॉट dr, E डॉट dr क्या रहा होगा, 0। E डॉट dr 0 का होने का मतलब क्या है, E dr cos 90 रहा होगा, यानी दोनों के बीच का एंगल कितना, 90, यानी सरफेस के क्या होगा, नॉर्मल। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होंगी, नॉर्मल होंगी। अरे बोलो होंगी ना। चलो बहुत जल्दी समझ लो। तीसरा ये बताओ, क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, बोलो कभी करेंगी। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अरे काहे करेंगी भाई, एक ही पॉइंट पे दो पोटेंशियल, दो अलग अलग वैल्यू, पॉसिबल है नहीं ना। अरे नहीं पॉसिबल है ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इक्विपोटेंशियल सरफेस never intersect each other। ठीक है, बोलो ठीक ना। चलो अब इस पे ड्रॉ करना है फील्ड लाइन। ठीक है, देखो अच्छा ही बताओ कितने लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने लोग को ड्रॉ करने आता है, बोलो बोलो नहीं आता है। चलो तो एक काम करते हैं, कल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले ड्रॉ करना सीखते हैं एंड आफ्टर दैट इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये दोनों ड्रॉ करके फिर आगे चलेंगे कंडक्टर की प्रॉपर्टीज पे, तो फिर अपना डिवाइस पढ़ेंगे कैपेसिटर। समझ में आया, बोलो ना। ठीक, चल इसको नोट कर लेना। बाय।